अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पीटीआई में इमरान खान साहब उमर अयूब को वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उमर अयूब साहब की वापसी ही फवाद चौधरी के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ओवरऑल जो पीटीआई के अंदर चल रहा है उसमें जो वो लोग हैं जो इमरान खान साहब जब बाहर थे, वो इतने करीब नहीं थे। जब वो जेल में गए, जब सारी पार्टी इधर उधर हो गई, वो सारे के सारे अंदर चले गए। जो मेन लीडर थे या वो छोड़ के चले गए, तो ये लोग दोबारा जो दूर थे वो फिर नज़दीक होते गए। अगरचे वो जेल में थे, लेकिन बहरहाल पार्टी की जो पॉलिसी थी या पार्टी की जो लाइन थी उसको बड़ा इफेक्टिवली वो इसको प्रमोट भी करते रहे और इसकी बात भी करते रहे मौसर तरीके से। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनकी वापसी जो है वो मशरूत की है अपनी रिहाई के साथ। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी रिहाई नहीं हो जाती उस वक्त तक ये फैसला नहीं किया जाएगा। ना ही उन्होंने रूल आउट किया है कि उसको लेना है, इसको लेना है, उसको नहीं लेना। और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया है, ख़ासतौर पे फवाद चौधरी साहब या कोई अगर अली जैदी या इमरान इस्माइल को इस तरह की बात कर रहे हैं। बल्कि उल्टा इन दिनों में इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शेख वकास अकरम जो हैं वो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ बोले। पहले फवाद चौधरी ने कहा कि ये कहाँ से आ गए हैं, जिस तरह कल भी हमने बात की। फिर शहरयार अफरीदी, शंदाना और ये जो हैं ओवरऑल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बोलते रहे। रऊफ़ हसन जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई से ज़्यादा फवाद चौधरी साहब के हवाले से और शिबली फराज भी इस तरह बोलते रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो पार्टी छोड़ के गए उस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी भी डिसाइड करेगी कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल फ़ैसला फ़ाइनल जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के बाद वो खुद करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। अब उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें 7 बंदे हैं, बशमूल शंदाना गुलजार के। उसमें 6 बंदे जो हैं उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सरबराही करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि खुद अभी कैद हैं। उसके अलावा जो उसमें शिबली फराज साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर साहब हैं, और भी लोग हैं उसमें। तो ये फैसला करेंगे कि किसको पार्टी में वापस लेना है या नहीं लेना। उमर अयूब साहब भी होंगे उसमें। तो अब 3 बंदे ऐसे हैं जो जिनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो हैं उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और तीसरे जो हैं असद कैसर। असद कैसर स्पीकर रहे हैं, उनका अपना एक मकाम है। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मौजूदा चेयरमैन हैं। और जो उमर अयूब हैं वो ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर तो है ही है। अभी सेक्रेटरी जनरल का फैसला इनका होगा। अगरचे इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया था, लेकिन कोर कमेटी उनके साथ खड़ी हो गई। और कोर कमेटी के फैसले के बाद अब देखना है कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि फ़ाइनल फ़ैसला इमरान खान करेंगे। अगर इमरान खान ये फ़ैसला करते हैं कि वो उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं है, फिर कोर कमेटी की भी कोई हैसियत और अहमियत नहीं रह जाएगी। फिर बाहर जितने भी बातें करते फिर रहे हैं, जो कहते फिर रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। खा वो उस तरफ से हैं जो पार्टी छोड़ के गए थे, या ख्वा वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं इमरान खान साहब के। उसमें रऊफ़ हसन साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो उस फाइनल फैसला यानी कि कोर कमेटी से ज़्यादा फिर इमरान खान साहब के हक में। अगर इमरान खान साहब कोर कमेटी की बात मान लेते हैं और उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं होता, फिर मायूसी होगी उन लोगों के लिए जो कि उमर अयूब के ख़िलाफ़ थे या उमर अयूब को मज़ीद पार्टी के अंदर इस ओहदे पे नहीं देखना चाहते थे। मैंने जिस तरह 3 नाम आपको बताए हैं, तीनों बड़े कद काट के हैं पीटीआई में इस वक्त। बाहर जो जितने भी अवेलेबल लॉट है उसमें, तो अगर इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि उमर अयूब साहब रहेंगे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब उस तरह के एग्रेसिव मूड में नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी एक तो कोर कमेटी की बात भी मान रहे हैं और थोड़ा सा देख रहे हैं। इस सूरत में ज़ाहिर है उमर अयूब साहब की फवाद चौधरी साहब भी बात कर चुके हैं, तारीफ़ कर चुके हैं, और या उस तरह से बैरिस्टर गौहर का भी फवाद चौधरी के खिलाफ उस तरह से बयान नहीं आया है। और तीसरे जो हैं वो आपको पता असद कैसर के हवाले से कैपिटल टॉक में खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे कोई असद कैसर आके कहे तो मैं मान लूँ, मुझे कोई अली मोहम्मद कहे, मुझे कोई मुराद सईद कहे, ये शेख वकास कहाँ से हो। तो इस हवाले से असद कैसर साहब भी अब आमन मीर साहब के प्रोग्राम में उस तरह से फवाद चौधरी का नाम लेके उन्होंने तनकीद करने से अवॉइड किया। तो ये 3, अगर इन 3 की मानी जाती है तो 3 फवाद चौधरी साहब के लिए, या अगर कोई इस तरह का नाराज़ होकर गया है उनके लिए अच्छी खबर है। 3 ऐसी ख़वातीन हैं जिसमें शीरीन मज़ारी, मुसर्रत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी हैं। इनके हवाले से इमरान खान सॉफ्ट कार्नर रखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इनके ऊपर क्या गुजरी थी, इनकी क्या कंडीशन हुई थी उस वक्त जब इनको पार्टी से निकाला गया था। तो लामहला मुमकिन है कि
इन 3 को भी बाद में इमरान खान साहब जब रिहा होंगे तो उनको वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं रऊफ़ हसन या शिबली फराज। अब शिबली फराज तो उस कमेटी का हिस्सा है, रऊफ़ हसन कहीं पे भी नहीं है, ना तो वो उस तरह की जो 6 मेंबर की कमेटी है उसमें है। वो अलग बात है कि इस वक्त मीडिया के ऊपर वो ये साबित कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब उन्हीं की बात मानते हैं। नहीं मालूम कि वो कितनी दफ़ा मिलते हैं इमरान खान साहब, या इमरान खान साहब उनकी कितनी बात मानते हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि जिस वक्त वो इमरान खान साहब बाहर थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी थे, तो उस वक्त रऊफ़ हसन कहीं नहीं थे। लेकिन अगर कुर्बानी को मद्देनज़र रखा जाए या डट जाने को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर रऊफ़ हसन साहब का अपना एक मुकाम है, वो आते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ये 3 बंदों की को कहा माना जाता है, जिसमें शिबली फराज तो चले फवाद चौधरी के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो 3 बंदे हैं जिसमें उमर अयूब है, असद कैसन है और बैरिस्टर गौहर हैं, ये यकीनन फवाद चौधरी साहब के हक़ में होंगे, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर को चलें 2 मिनट के लिए साइड में कर देते हैं। उमर अयूब, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौहर, ये वो लोग हैं जो बातचीत के ज़रिए मामलात का हल चाहते हैं। ये हॉक्स नहीं है। ये मुक़्तदर हलकों के साथ या जिस तरीके से भी बातचीत के ज़रिए हल चाहते हैं। और अगर इमरान खान साहब, जिसे मैंने पहले बताया, उन 2 में से इस उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर तो है ही हैं, चलिए अली मोहम्मद उसमें नहीं है तीसरे उस तरह, लेकिन अगर इनकी बात मान लेते हैं तो फिर समझ लें कि ये एक साइन है इस चीज़ का कि एक तो पार्टी में उन लोगों को वापस लिया जाएगा, दूसरा ये है कि शायद कोई बातचीत का रास्ता निकल आए। लेकिन दूसरी सूरत में अगर उधर से उमर अयूब को भी वो कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाता है, फिर नए सेक्रेटरी जनरल कौन बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन बातचीत के जो एक रास्ते हैं, शायद वो, क्योंकि पूरी कोर कमेटी जिस तरह ख़त्म हुई, खड़ी हुई है उनके साथ, तो शायद वो इस चीज़ को देखें। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है वो अपने हिसाब से होगा। वो ये नहीं है कि पार्टी, उन्हें भी पता है कि पार्टी जो है वो इमरान खान है और इमरान खान का ही सिक्का चलता है, इमरान खान की येस और नो से ही सारा कुछ है। दूसरी तरफ मुक़्तदर हलकों के साथ बातचीत करने के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि वो फवाद चौधरी या वो शेख रशीद जो इतने अरसे से खामोश थे, ये किसके कहने पे बोलने शुरू हुए? ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के कहने पे तो नहीं, इमरान खान साहब तो खुद अंदर है, उनके कहने पे तो नहीं, ये किसी न किसी के कहने पे बोलना शुरू हुए। अगर फिर ऐसी सूरत में भी इमरान खान साहब फवाद चौधरी साहब को लेने के हवाले से ग्रीन सिग्नल देते हैं या उन्हें इस तरह से अभी इनकार नहीं करते, क्योंकि रिहाई के ऊपर ही उनका फ़ैसला होना है, लेकिन वो इनकार नहीं करते, तो इसका मतलब है कि बातचीत का रास्ता जो है वो खुला रखा जाएगा। अब अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी समेत नून लीग को भी इस चीज़ के ऊपर लगाया कि बातचीत की जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। जरदारी साहब को भी दिया था, टास्क दिया था, और नदीम अफजल चंद को उस वक्त भेजा गया था, शायद वो हुकूमत के हवाले से भेजा गया था, लेकिन उस वक्त भी वो नाकाम रहे बातचीत करने। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने अब एक और रास्ता ढूंढा है कि जिसमें फवाद चौधरी जैसे जो या दूसरे जो पीटीआई के सीनियर लोग हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये अलीमीन गंडापुर या जो रऊफ़ हसन साहब हैं या जो हॉक्स हैं इसमें, उनसे उनको शायद एक कदम पीछे करने के लिए या बातचीत का रास्ता खुद निकालना चाहती है। जिस तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी के साथ सुलह करना चाह रहा है, वो बंदा अगला सुलह नहीं करना चाह रहा, लेकिन अपर हैंड रखने के लिए आप कोई ना कोई खुद रास्ता निकालना शुरू हो जाते हैं, खुद बताना शुरू, नहीं नहीं आप ये कर लें तो हम मान जाएंगे, आप ये कर लें तो वो, जैसा कहते हैं ना, आसान रास्ते फिर बताना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मामला उसी तरह का नज़र आ रहा है इस वक्त। नज़र इस तरह आ रहा है जिस तरह फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद या इमरान इस्माइल वगैरह अगर कोई इस तरह सामने आते हैं, अगरचे हामिद खान के साथ उनका फवाद चौधरी का चल रहा है, शिबली के साथ चल रहा है। हामिद खान ने खुद पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा कोई कुर्बानी नहीं दी उस तरह से जिसका यहाँ पे तज़किरा किया जाए। उनकी ना तो इलेक्शन कभी जीते हैं वो, ठीक है, वो एक तगड़े ग्रुप के वो एक सरबराह हैं जो वकला का है, लेकिन उस तरह से उनके क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप गिनवा सकें कि देखें जी ये करके दिखाया हामिद खान ने। ना तो वो इस तरह कोई रेजिस्टेंस करते हैं उस तरह की, ना वो इस तरह प्रोटेस्ट करने के हवाले से मशहूर हैं, ना वो मुकदमे इस तरह से उनके क्रेडिट के ऊपर है कि इमरान खान साहब को मुकदमों के अंदर उससे उन्होंने कोई रिहाई दे दी है। तो वो एक बुराई नाम, लेकिन अच्छा फेस है, बुराई नाम अच्छा फेस है। तो ये है वो पूरा सूरत हाल जिसके मुताबिक आपको खुद समझ आ जाएगी। उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल होता है तो आधी बातें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, और अगर उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं होता तो समझ लें
कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी बिल्कुल उसी जगह पे हैं जहाँ पे उन्होंने रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं मेरिट के ऊपर रिहा होकर बाहर आऊँगा। लेकिन अगर सारे केस के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चैलेंजिंग है, सारे केस के अंदर अगर वो रिहा हो जाते हैं, अदालतें जो हैं वो खुद इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधी हुई हुई हैं, तो फिर इमरान खान को किस बुनियाद के ऊपर अंदर रखा जा सकेगा? क्या इमरान खान साहब को अंदर रखने का कोई बहाना होगा? और अगर कोई नया केस बनाते हैं तो वो नज़र आएगा कि ये भी ज़बरदस्ती का उसी तरह का केस बनाया, सिर्फ चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनको कैद रखने के लिए। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।